जो मोटरोला है ना उसने अपना एक फ्लैगशिप फोन लॉन्च कर दिया, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मोटरोला एज प्लस की। यार एग्जैक्टली बात करते फोन जो है ना वो यूएसए के अंदर लॉन्च हुआ है और स्पेसिफिकेशन देखा जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जैसे कि 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिलता है, 5G है, 12GB LPDDR5 रैम है, 256GB स्टोरेज है, 5000 mAh बैटरी है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। वैसे 2020 में 18 वॉट फास्ट चार्जिंग थोड़ी कम लगती है, लेकिन फिर भी ठीक है। 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और खास बात है इसके अंदर आपको जो मेन कैमरा देखने को मिलता है ना वो है 108 मेगापिक्सल का शूटर, वो भी काफी बढ़िया चीज है। और मतलब देखा तो स्पेसिफिकेशन के मामले में काफी ज्यादा बढ़िया, लेकिन बात करें अगर इस फोन की प्राइस क्या है तो वो जो है ना इस फोन की प्राइस वो है अप्रोक्सीमेटली मतलब $9,999 यानी कि $1,000। तो आप समझ सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 76,000 रुपीज कीमत है। लेकिन ये जो फोन है ना अभी सिर्फ यूएसए के लिए एक्सक्लूसिव है, इंडिया में आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मोटरोला या फिर कहूँ लेनोवो की जो होती है ना पूरी थिंकिंग वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। मतलब क्या था, पहले जो मोटरोला थी ना वो एक अमेरिकन कंपनी थी, बाद में उसे गूगल ने एक्वायर कर लिया, लेकिन जब गूगल ने उसे खरीदा ना उसके 1-1.5 साल के बाद लेनोवो ने उसे खरीद लिया, जो कि चाइनीज़ कंपनी है। और अब देखा जाए तो मोटरोला एक चाइनीज़ कंपनी की तरीके से बिहेव करती है। लेकिन अगर हम इसके इंडिया अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो इतना कन्फर्म है इंडिया में आएगा, लेकिन एग्जैक्टली इसकी कीमत क्या होगी ये नहीं पता, क्योंकि मोटरोला को जब से लेनोवो ने खरीदा है ना तब से इसकी प्राइसिंग को लेकर हमेशा कबाड़ा कर देते हैं। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट लाएंगे ना उसकी अजीबोगरीब प्राइसिंग रखेंगे। अब आप मान के रखिए ये फोन अगर इंडिया में आता है ना सीधे OnePlus 8 Pro जैसे फोन से compete करेगा, सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज से, हो सकता है इसको इतनी ही प्राइसिंग पे लॉन्च कर दे, कुछ भरोसा नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ साल से जो मोटरोला के फोन्स है ना वो इतने ज़्यादा चल नहीं रहे हैं यार, मतलब वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। वैसे देखा तो मोटरोला एज प्लस के साथ मोटरोला एज स्मार्टफोन को भी लॉन्च किया उन्होंने, जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर देखने को मिलता है। और तो और उस फोन में भी 6.7 इंच का OLED 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, वो भी 5G के साथ आता है। लेकिन उसके अंदर आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलती है, 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और उस फ़ोन में जो मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का। तो देखा तो 2 फोन्स को लॉन्च किया है, इन फ़ोन की एंट्री होगी, लेकिन एग्जैक्टली कब होगी इस पे काफ़ी बड़ा सवाल है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ जल्दी तो आने नहीं वाले, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और मेरे को लगता नहीं इनकी कीमत थोड़ी कम होने वाली है। अगर इनकी कीमत होगी ना तो भी थोड़ी ज़्यादा साइड में होगी, ज़्यादा सस्ते होने नहीं वाले, मतलब 60-70 हज़ार के ऊपर होगी। और उस प्राइस पे जो फ़ोन है ना थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं। खैर ये बात इनकी है, लेकिन इसके बाद काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रियलमी ने अपना एक अफोर्डेबल 5G फ़ोन लॉन्च है जो कि अभी तक उनका सबसे सस्ता है। इस फोन का जो नाम है ना वो है Realme X50M। कुछ समय पहले उन्होंने Realme X50 को लॉन्च किया था। यही एक वैसे ही वर्जन है, सेम प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 765, लेकिन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, स्नैपड्रैगन 765 है, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, अप टू 8GB रैम देखने को मिलती है। और खास बात यह है कि इसके अंदर की जो प्राइसिंग है ना वो है इसकी अप्रोक्सीमेटली 2000 युआन, यानी कि इंडिया की प्राइसिंग से 22,000 रुपीज़। अगर ये ऐसी प्राइसिंग में अगर इंडिया में आता है ना तो धूम मचा देगा। यानी कि 25,000 से कम में आपको स्नैपड्रैगन 765 जैसा प्रोसेसर देखने को मिल जाए, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसके साथ ही कैमरा है ना, इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, फिर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है। इसी के साथ ही आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मैक्रो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी देखने को मिल रहा है। देखते हैं एग्जैक्टली क्या रहता है। वैसे इसके अंदर आपको पंच होल डिस्प्ले भी देखने को मिल रहा है। रियलमी ने इसको तो लॉन्च कर तो दिया चाइना के अंदर, और इसके अंदर आपको डुअल कैमरास देखने को मिल रहे हैं पंच होल में, 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का सेटअप। वैसे जो फोन है ना अभी आपको वैसे ही देखने को मिलता है जैसे अभी Realme 6 Pro देखने को मिला था ना, काफ़ी हद तक चीज़ें वैसी हैं। बस देखने वाली बात यह कि एग्जैक्टली फोन इंडिया में कब आता है, क्योंकि अगर 25,000 से कम में स्नैपड्रैगन 765 वाला फोन आएगा तो काफ़ी ज़्यादा चल सकता है। लेकिन हाल फिलहाल पैसे एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेकिन अगर इसी की कीमत के अगर आसपास आएगा ना काफ़ी बढ़िया चीज़ रहेगी। और इसी के साथ ही iQOO ने भी अपना एक नया फोन लॉन्च किया चाइना के अंदर, वो है iQOO Neo 3। अब उसके बारे में खास बात बता देता हूँ। उस फोन का जो प्राइसिंग है ना वो स्टार्ट हो रही है 2600 युआन से, यानी कि लगभग 28-29,000 रुपीज़। और 28-29,000 में आपको कौन सा प्रोसेसर देखने को मिल रहा है पता है? स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही इस फोन के अंदर आपको 144 हर्ट्ज का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी सही चीज़ कर दी उन्होंने। ऊपर से इसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जूम लेंस, टेलीफोटो लेंस और अल्ट्रा वाइड, और आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल रहा है। ये कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये 2 चीज़ें ना जिन्होंने एक्साइट किया ना वो है स्नैपड्रैगन 865 5G सपोर्ट के साथ, और इसके अंदर जो आपको देखने को मिल रहा है 144 हर्ट्ज का फुल HD डिस्प्ले।
ये काफ़ी बढ़िया चीज़ करी और प्राइसिंग देखा है तो इसकी भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन एग्जैक्टली इंडिया में किस और प्राइसिंग पर एग्जैक्टली कब देखने को मिलेगा वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे 6 GB रैम 128 GB वाली की प्राइसिंग है 2700 युआन के अराउंड, यानी कि 29,000। उसके बाद एक 8 GB 128 GB वाला मॉडल है जिसकी कीमत है 29981 यानी कि लगभग 32,000 रुपीज़। फिर 12 GB 128 GB वाला मॉडल है जिसकी कीमत है 3,219 यानी लगभग 35,000 रुपीज़। और 8 GB रैम 256 GB वाली कीमत है 3,399 यानी कि लगभग समझ सकते हैं 37,000 रुपीज़। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये फ़ोन अगर ऐसी ही मिलती जुलती प्राइसिंग में अगर आएगा ना तो कमाल हो जाएगा। मतलब ये देखे काफ़ी एक्साइटिंग लगा। मतलब कुछ लोग पहले कह रहे थे ना कि स्नैपड्रैगन 865 जो है ना वो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा महंगा प्रोसेसर है, इसलिए उसके जो फ़ोन्स हैं ना उनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होने वाली। और लगता है कि ये जो मिथ है ना धीरे धीरे बस्ट हो रहा है, क्योंकि इस फ़ोन में 5G भी देखने को मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 865 भी देखने को मिल रहा है, उसकी कीमत सबसे कम है। मतलब मार्केट में मौजूद सबसे सस्ता 5G इनेबल्ड स्नैपड्रैगन 865 वाला फ़ोन हो जाता है, इसमें आपको 144 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले। लेकिन फिलहाल यही है यार, अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं कि फ़ोन इंडिया में आएगा, लेकिन इतना कन्फर्म है कि iQOO 3 जो पहले रिलीज़ हुआ था ना उसके अंदर एक प्राइस ड्रॉप रिसेंटली देखने को मिलेगा। ये उनके जो इंडिया के हेड है उन्होंने मतलब ट्वीट करके बताया था कि ये जो चीज़ होने वाली है और एक प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा iQOO के अपकमिंग, मतलब जो iQOO 3 जो अभी लॉन्च किया ना, इसलिए अब इसका मतलब 2-3 चीज़ें हो सकती। पहली बात तो है कि 1+8 आ गया तो उससे डर रहे हैं ये लोग और इसलिए उसकी प्राइसिंग कम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि फ़ोन की सेल्स अभी स्टार्ट नहीं है, तो क्या एक हिंट रहता है कि आने वाले समय में कि मोबाइल फ़ोन की सेल्स स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि कंपनीज धीरे धीरे एग्रेसिव हो रही हैं और अपने आने वाले प्रोडक्ट्स की प्लानिंग कर रही है। मतलब हो सकता है कि कुछ शायद ऐसी चीज़ें हो सकती है कि लॉकडाउन धीरे धीरे खुले इंडिया के कुछ पार्ट्स में और धीरे धीरे फ़ोन की सेल्स हों, शायद इसीलिए कंपनीज धीरे धीरे तैयारी कर रही है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके लिए हम हो जाएंगे। अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है सारी कंपनीज ने सोच रखा है कि 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा और उसके बाद ये फ़ोन्स मार्केट में ले जाएंगी और अच्छे ऑफर देंगे और उसके बाद लोग उसे फ़ोन खरीदेंगे। अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलने की उम्मीद तो मेरे को कम लगती है, लेकिन अगर होता है तो देखेंगे तब क्या रहता है। लेकिन हिंट लग रहा है कि मतलब सारी कंपनीज है ना इनमें थोड़ी सी एक्टिविटीज़ देखने को मिली है, देखते हैं आगे क्या रहता है। वैसे Xiaomi थोड़ी समय से अभी शांत है, हो सकता है कि कुछ एरियाज़ या कुछ चीज़ों में लॉकडाउन के अंदर छूट दे दी जाए कि ई-कॉमर्स वेबसाइट में कुछ चीज़ें लिमिटेड चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आप खरीद सकते हैं, शायद कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी भी सिर्फ रूमर्स वगैरह हैं। अगर इसके बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी ये जो फ़ोन्स के बारे में मैंने आपको बताया ना, ये ऑफिशियली दुनिया के दूसरे कोनों में लॉन्च हुए हैं और ऐसा हिंट मिला है कि जो फ़ोन है ना आपको इंडिया में भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इंडिया में एग्जैक्टली कब देखने को मिलेंगे, कितना टाइम लगेगा, अभी इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। तो अब ज़्यादा एक्साइट मत हुई है कि रियलमी ने फ़ोन लॉन्च कर दिया चाइना के अंदर तो वो इंडिया में बहुत जल्दी आ जाएगा। उन्होंने चाइना में लॉन्च किया है, इंडिया में बोला है आ सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है आएगा ही आएगा, और ये भी नहीं बताया कि एग्जैक्टली कब आएगा, क्योंकि रियलमी का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ़ोन है नार्जो वो अभी तक लॉन्च नहीं कर पाए हैं। ये बात भी आप नोटिस करके रखिए। खैर इसके बाद एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है रेडमी की तरफ से, जो कि काफ़ी हद तक रेडमी नोट 9 लीक हुआ था वैसा देखने में लगता है, और इस फ़ोन का जो नाम है वो है रेडमी 10X। अब हो सकता है जो रेडमी 10X है ये चाइना के अंदर रेडमी 10X नाम से लॉन्च और इंडिया में रेडमी नोट 9 के नाम से आ सकता है। पीछे से काफ़ी हद तक आपको रेडमी नोट 9 प्रो और नोट 9 प्रो मैक्स ऐसा फील देता है, लेकिन इसके नीचे आपको देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। वहीं बात करें इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो है मीडियाटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इस फोन में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, फुल HD रिजोल्यूशन का देखने को मिल रहा है। और वैसे जो फ़ोन है ना लॉन्च होने वाला है 27 अप्रैल को, और उसके बाद बात करेंगे एग्जैक्टली आपको इस फ़ोन में और क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी और एग्जैक्टली फ़ोन क्या इंडिया में रेडमी नोट 9 बन के आ सकता है। मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ें हो सकती है, हो सकता है रेडमी कोई कुछ फ़ोन्स ऐसे रहता है कि चाइना में किसी दूसरे नाम से लॉन्च होते हैं, इंडिया में कभी कभी किसी दूसरे नाम से आते हैं, और हो सकता है कि रेडमी 10X चाइना में लॉन्च कर दे, लेकिन ये फ़ोन शायद रेडमी नोट 9 बना के आ जाए, और 10,000 रुपये अगर इसकी कीमत होती है काफ़ी बढ़िया रहे, क्योंकि अभी 10-12 हज़ार का जो सेगमेंट है ना वो रेडमी नोट 9 प्रो के लॉन्च होने के बाद से खाली छूटा हुआ है।
मतलब हमेशा जो एंट्री लेवल प्राइस होता था ना रेडमी नोट सीरीज़ का, वो होता था 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये के हिसाब से काफ़ी कीमत छोटी हुई है। और अगर 10,000 रुपये में ये फ़ोन अगर आता है, इसके साथ ही मीडियाटेक का Helio G85 प्रोसेसर के साथ आता है, तो कुछ इंटरेस्टिंग बात हो सकती है। खैर जब आ जाएगा तब हम इसके बारे में और बात करेंगे। और इसके साथ ही काफ़ी फेक न्यूज़ इंटरनेट पे ये फैल रही थी कि आपको 3rd मई तक काफ़ी सारी कंपनीज है ना वो फ्री में इंटरनेट देंगी। वेल ये लिटरली फेक न्यूज़ है, इसको सिर्फ व्हाट्सएप वगैरह पे फैलाया जा रहा है लोगों को मिसगाइड करने के लिए। 3rd मई तक मतलब लॉकडाउन रहेगा, और 3rd मई तक मोबाइल कंपनीज ने ऑफर दिए कि आपको डबल डेटा मिलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा। ब्रॉडबैंड कंपनीज, नॉर्मल फ़ोन कंपनीज ने ऑफर्स दिए हैं। लेकिन अगर 3rd मई तक मतलब इसलिए दिया है क्योंकि लॉकडाउन है वहाँ तक, अभी तक हमें वही डेट मालूम है। लेकिन अगर 3rd मई के बाद अगर चीज़ एक्सटेंड हो जाती है तो ऑब्वियसली वो ऑफर्स एक्सटेंड हो जाएंगे। लेकिन कोई भी ऐसा ऑफर नहीं है जिसमें आपको फ्री इंटरनेट मिलेगा। आप थोड़ा समझ के रखिए कि कोई भी कंपनी है ना इस समय ज़्यादा फ्री वगैरह तो करने वाली नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऑफर दे सकती है, फ्री में तो नहीं आने वाले। क्योंकि अभी के समय में जो कंपनीज है ना देखा जाए तो उनको लॉस भी हो रहा है, और उनका जो यूटिलाइजेशन है ना वो खास तौर पे ज़्यादा हो रहा है, यानी कि स्पेशली टेलीकॉम कंपनीज़ का। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। और इसके बाद स्नैपड्रैगन 865 प्लस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि वो होने वाले, लेकिन अब एक न्यूज़ से पता चल रहा है कि स्नैपड्रैगन 865 प्लस पे क्वालकॉम काम नहीं कर रही है, और हो सकता है आने वाले समय में स्नैपड्रैगन 865 प्लस देखने में को ना मिले। वेल अभी भी ये भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। पहले वाला जो आता है वो भी एक लीक आया था, ये भी एक लीक के रूप में खबर आई है, अभी भी एग्जैक्टली पता नहीं है। हो सकता है कि जो अभी सिचुएशन चल रही है, जो वायरस फैल रहा है, इसके कारण इम्पैक्ट पड़ा हो कि स्नैपड्रैगन 865 वो अभी नहीं बनाएंगे, स्नैपड्रैगन 865 पे ही फोकस करेंगे। और हो सकता है प्लस वर्जन की जगह डायरेक्ट स्नैपड्रैगन 875 जब आए तब वो आए। तो कहने की बात यह है कि स्नैपड्रैगन 865 है ना, अभी मतलब रिसेंटली तो अभी आप देखेंगे नहीं स्नैपड्रैगन 865 वाली फ़ोन देखेंगे। अगर स्नैपड्रैगन 865 प्लस अगर आएगा भी तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस समय जो फ़ोन लॉन्च होंगे ना उनमें वो चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। और अभी देख के ऐसा नहीं लग रहा कि शायद इस बार निकालेगी, क्योंकि स्नैपड्रैगन 855 के बाद 855 प्लस उन्होंने निकाला, लेकिन पहले कभी उन्होंने ऐसा किया नहीं था। हो सकता है वो वन टाइम थिंग थी, लेकिन देखते हैं आगे चल के क्या होता है। वैसे स्नैपड्रैगन 865 का अगर अगला वर्जन है स्नैपड्रैगन 865 प्लस, तो क्या आप लोग उसमें एक्साइटेड हो गए? क्योंकि कई बार क्या किया जाता है, स्नैपड्रैगन 865 को लिया जाता है और उसको हल्का सा ओवरक्लॉक कर दिया जाता है और उसको प्लस वर्जन बना के बेचते हैं, और उसके बाद आपको काफ़ी सारे गेमिंग फोन्स वगैरह में चीज़ देखने को मिलती है। पिछले साल हमने ये चीज़ देखी थी, देखते इस साल क्या रहता है। और इसके बाद फाइनली कल आप लोगों को तो पता चल ही गया हो कि फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है जियो में $5.7 बिलियन और 9.99% जो स्टेक्स है ना वो ले लिए। लेकिन आखिर ऐसा फेसबुक ने किया क्यों? वेल इसके पीछे मतलब ये भी है कि लॉजिक लगाया जाए तो फेसबुक है ना काफ़ी लंबे समय से इंडिया में एंट्री लेना चाहती थी किसी बड़े धमाके के साथ। चाइना में वो बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाइना में ऑफिशियली फेसबुक व्हाट्सएप बैन है, लेकिन इंडिया में फेसबुक चलता है, व्हाट्सएप चलता है, इंस्टाग्राम चलता है। और इंडिया में जो यूजर बेस है ना इन सबका वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, और इसी चीज़ को फ़ायदा उठाना चाहती है फेसबुक। और इसलिए हो सकता है उन्होंने जियो के साथ पार्टनरशिप करी है, यानी कि जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जो अपनी सर्विसेज हैं वो लोगों तक और अच्छे तरीके से पहुंचा पाए और अच्छे तरीके से जो मार्केट होता है ना उसे पेनिट्रेट कर पाए। इवन ऐसा कुछ समय पहले फेसबुक ने किया था फ्री बेसिक्स के साथ, यानी कि फ्री बेसिक का यूज़ करके कुछ लोग है ना फेसबुक की वेबसाइट को फ्री में एक्सेस कर सकते थे। ये चीज़ कंसेप्ट वो पहले लाए थे जिससे नेट न्यूट्रलिटी का उल्लंघन हो रहा था। इसका कारण ये हुआ कि फेसबुक को काफ़ी सारा बैकलैश झेलना पड़ा और फेसबुक है ना वो बैकआउट हो गए फ्री बेसिक के कारण। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अलग अलग करने की कोशिश करी फेसबुक ने, वो फेल होते चले गए। लेकिन अब है ना वो एंट्री ले रहे हैं जियो के साथ, यानी कि जियो में स्टेक्स ले लिए, और अब क्या कर सकते हैं वो जियो के थ्रू अपने नए नए प्रोडक्ट्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ खबरें कह रही है कि शायद जैसे व्हाट्सएप के अंदर जो पेमेंट सर्विस है उसकी मतलब कुछ थोड़े समय के लिए आया था व्हाट्सएप के अंदर व्हाट्सएप पे, लेकिन बाद में से रोल आउट कर दिया गया, रोल बैक कर लिया गया, और हो सकता है अब जियो के साथ इंटीग्रेट होकर जियो पे की जो सर्विस है वो व्हाट्सएप के अंदर देखने को मिले। जियो का जो ई कॉमर्स वेबसाइट है और जो स्टोर है उनका जियो मार्ट, उसके अंदर थोड़ा एक्सेस देखने को मिले, यानी कि व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू आपको जियो की सर्विसेज का एक्सेस देखने को मिले और जियो की सर्विसेज में फेसबुक की जो दूसरी सर्विसेज होती है उनका एक्सेस देखने को मिले। कुछ इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। इसके साथ ही ये भी कुछ खबरें सुनने में मिली है कि हो सकता है जो फेसबुक है ना वो अपना खुद का एक फ़ोन बना रही है जिससे वो फीचर फ़ोन बनाएंगे, यानी कि कहा जा रहा है कि जियो और फेसबुक मिलकर एक जियो फ़ोन का एक स्पेशल एडिशन बनाएंगे जो शायद व्हाट्सएप फ़ोन होगा जिसके अंदर व्हाट्सएप फेसबुक चलेगा अच्छे से।
तो कुछ इस टाइप की प्लानिंग भी चल रही है उनकी। यहाँ नहीं कि अब क्या रह गया है कि जियो के अंदर एक काफ़ी बड़ा स्टेक आ गया है, फेसबुक को काफ़ी बड़ी एंट्री मिल गई है, जियो की बैकिंग मिल गई है, और अब जियो का इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ना वो काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से मार्केट में ला सकते हैं और इंडिया की ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं। ये बात है। बस देखने वाली बात है कि एग्जैक्टली कब और कैसे रहती है, क्योंकि हमेशा से जो फेसबुक है ना वो मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है। मतलब इंडिया में वेबसाइट ऐप्स वगैरह तो चलती है, लेकिन जब भी कोई बड़ा धमाका करने की कोशिश करते हैं ना वो नहीं कर पाते। लेकिन अब लगता है कोई बड़ा धमाका वगैरह हो सकता है, देखते हैं आगे चल के क्या रहता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि फेसबुक जियो मिलके क्या क्या नई नई चीज़ें ला सकते हैं? तो प्लीज़ ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलो। अगर कमेंट्स की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो चलिए आप लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो पहला कमेंट है मनीष भाई को, पूछ रहे हैं कि भाई वन प्लस ने इंडिया में वायरलेस चार्जर लॉन्च नहीं किया, भूल तो नहीं गए? भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, भूल वो बिल्कुल नहीं गए। इंडिया में जो है ना वायरलेस चार्जिंग का इतना बड़ा कल्चर नहीं है, इसलिए उन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया, ना ही उसकी प्राइसिंग बताई। वेल मेरे को लगता है कि आगे चल के बताएंगे उसकी प्राइसिंग वगैरह, उसको अवेलेबल भी करवाएंगे इंडिया में, लेकिन उसे इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करें, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग का जो कंसेप्ट है ना वो भी इंडिया में नहीं है। और ऑब्वियसली यार ये जो चीज़ है ना, मतलब हो सकता है लॉकडाउन के बाद आपको देखने को मिले, मतलब जब फ़ोन की सेल स्टार्ट हो उसके बाद ये चीज़ आएगी, लेकिन एग्जैक्टली कब होगा क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, मतलब सच बता रहा हूँ। उसके बाद अगला सवाल है कि वाई ब्रांड्स ली सेम फोन विथ न्यू नेम्स इन डिफरेंट कंट्री लाइक Redmi K13, Poco X2। यार कई बार क्या रहता है, कोई ब्रांड है ना किसी कंट्री में ज़्यादा पॉपुलर रहता है, कोई ब्रांड किसी कंट्री में ज़्यादा रहता है। जो पोको है ना वो चाइना में इतना पॉपुलर नहीं है जितना वो इंडिया में, और इंडिया से ज़्यादा जो पोको की पॉपुलैरिटी है वो कहीं नहीं है। तो कई बार देखते हैं कि ये फ़ोन है, इसकी ब्रांड की पॉपुलैरिटी देखते हैं कि वो किस में ज़्यादा अच्छा कर सकता है और उसके नाम से एक फ़ोन निकाल देते हैं। मतलब कंपनीज़ के ऊपर रहता है और उनकी मर्ज़ी के ऊपर रहता है। कोई फ़ोन जो रहता है ना, जैसे Redmi K30 Pro जो हमने देखा था, वो आपको Mi9T या फिर किसी और नाम से यूरोपियन कंट्रीज़ में देखने को मिला था, क्योंकि वहाँ Redmi के फ़ोन्स नहीं बिकते, वहाँ Xiaomi के Mi सीरीज़ के फ़ोन ज़्यादा बिकते, तो वो ज़्यादा पॉपुलर, तो रीब्रांड करके उसे वहाँ वो ले गए। Redmi K30 Pro को वो इंडिया में ले गया, क्योंकि Redmi ब्रांड इंडिया में पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू Mi ब्रांड। देखते हैं, हर कंपनी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी अलग अलग रहती है, तो देखेंगे। क्योंकि Xiaomi में ज़्यादातर चीज़ ऐसी रहती है, बाकी हर जगह तो ऐसे ही रहता है। कई बार Samsung में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, गैलेक्सी की A सीरीज़ की बजाय कोई दूसरी सीरीज़ हो जाती है, ज़्यादातर Xiaomi में यही केस होता है। तो मेरे को लगता है कि यही रीज़न है। बाकी ऐसी अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन खोला, वहाँ पूछना ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।